सर जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया था यहाँ ग्राम पोस्तीपुरा में, इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा मैं, विस्तार से थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दें और कौन कौन से विभाग से हमारे अधिकारी लोग यहाँ पर पधारे थे, उन सब थोड़ा परिचय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो है कृषि विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था किसानों को जागरूक करने के लिए। उद्यानिकी विभाग से इसमें हमारे जो है आदरणीय सोलंकी साहब पधारे हुए हैं। बागली विकासखंड के जो बहुत काफ़ी दिनों तक सेवा दी आदरणीय नगवाल साहब हैं। सरपंच साहब गाँव के हमारे साथी डॉक्टर भार्गव जी हैं और इस क्षेत्र की जो जनपद सदस्य महोदय भी हैं हमारे साथ में। ठीक। मेरा किसानों से ही कहना है कि किसान भाइयों, जब तक आप अपना समन्वित फसल पद्धति नहीं अपनाएंगे बिल्कुल तो कभी भी फसल जो है या खेती फायदे का मुनाफे का फायदा नहीं होगी। इसलिए किसानों से अनुरोध किया गया है आज। ठीक है कि किसान भाई खेती के साथ में बकरी पालन करें, मछली पालन करें, सब्जी पालन करें, तो निश्चित रूप से उससे किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों को बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान जो है घर में नीमास्त्र बना सकता है, दसपर्णी अर्क किसान बना सकता है। किसान भाई घर में बीजामृत जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। उससे बाजार में पैसा खर्च करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। घर में उसका कीटनाशक रहेगा, घर में उसका बीज रहेगा और घर में उसका खाद रहेगा। तो निश्चित रूप से हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सर जी, आज ये जो मौसम आजकल जो चेंज हुआ है, चने की फसल आने को तैयार है, चने में फूल फल भी आने लगे, तो इस फसल में कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए सर? थोड़ी सी देखिए, दवाई की बात तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमेशा दवाई की बात करना ठीक नहीं रहता है। अभी मौसम ठीक है, थोड़ा सा बादल दिख रहे हैं। हाँ। तो इसमें मौसम में फल छेदक एक इल्ली आती चने की। हाँ। उस इल्ली का प्रकोप हो सकता है। उसमें भी फुद्दी निश्चित रूप से आपको दिखती है। इसमें कहीं कहीं जो बल्ब लगे हुए हैं, हाँ। सफ़ेद बल्ब जो लगे हैं, सफ़ेद बल्ब के ऊपर यदि फुद्दी आती है, उसकी चने की इल्ली की जो फुद्दी रहती है, इसके पंख बड़े मजबूत रहते हैं। तो वो इल्ली का प्रकोप हो सकता है। वो मतलब फुद्दी है तो इल्ली 4-5 दिन बाद आएगी। यदि आपको फुद्दी दिख रही है ना, ठीक है, तो उसके लिए स्प्रे जरूर करें। और उसके लिए भी स्प्रे किसान भाई ऐसा करें कि जिससे हमारी केवल इल्ली मरे। ठीक है सर। बाकी फसल में दूसरे जो मित्र कीट हैं उनमें नुकसान नहीं हो। उसके लिए मैं किसान भाइयों को सलाह है कि एक बीमारी आती है NPV। अच्छा। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है। 250 LE आएगा, 250 ग्राम मान लें गाँव की भाषा में। 250 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल लें। घोलने के बाद उसको शाम के समय छिड़क दें। तेज धूप में उसको नहीं छिड़कना है। तो निश्चित रूप से मानिए कि इसको इल्ली खाएगी तो मरेगी। किसान भाइयों को आजकल आदत है हुई है कि हम लोग इधर दवा डालें, उधर इल्ली मर जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी दवाइयाँ जो आ रही हैं हमारे बाजार में, वो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो NPV का स्प्रे करेंगे तो इससे चने की इल्ली का प्रकोप हो जाएगा। और इसका स्प्रे करने के 4 से 5 दिन लगेंगे इल्ली को मरने में। और प्रोण इल्ली है ना, वही मरेगी। 5 दिन बाद इल्ली मरने लगेगी तो इल्ली मरेगी। तो काली पड़ के इल्ली मरती है इसमें। तो उस इल्लियों को आप इकट्ठी कर लें। 1 लीटर पानी में 10 इल्ली की चटनी दोबारा बनाएंगे और दूसरे खेत में स्प्रे कर देंगे। उससे बीमारी उस खेत में फैलेगी तो इल्लियाँ पूर्ण रूप से इसमें नियंत्रण हो जाएगा। सर जी, कहीं कहीं के खेत में ऐसे जैसे चने पकने की तैयारी है, पर वहाँ बहुत सारे चने ऐसे जो टापे सूख जाते हैं, कहीं कहीं देखने को मिले हैं सर, उस संबंध में थोड़ी। जी हाँ, उसमें देखिए चना जो सूखने की आप बता रहे हैं वो 4 प्रकार है मुख्यतः। हाँ। एक तो उकटा बीमारी है। उकटा बीमारी टापे सूख जाते हैं खेत में। हाँ। नीचे से पीला पड़ता है, ऊपर बड़ा सूख जाता है। ये तो उसको बोलते हैं हम लोग उकटा बीमारी। दूसरा रहता है बीमारी रहती है तना विगलन। तना विगलन बीमारी एक ऐसी बीमारी है जहाँ पेड़ सूख गया और सूखने के बाद जब हम खेत में खींचते हैं चने के पेड़ को, तो जो जमीन से लगा हुआ हिस्सा है जिसको वो गल जाता है। हाँ। तना विगलन हो गया। तीसरी बीमारी एक और आती है राजपटोनिया। राजपटोनिया बीमारी ऐसी बीमारी है कि चना हमने बोया और बोने के 20 से 25 दिन बाद जब तक चना काटने को होते हैं, हाँ, तो वो सूखे घास जैसा दिखेगा और कहीं के पेड़ सूखते हैं, है ना। और ये राजपटोनिया बीमारी तब आती है जब ज़्यादा तापक्रम पे बोनी करें। हालांकि इस बार जो है हमारे क्षेत्र में राजपटोनिया बीमारी बहुत कम है। क्यों? आखिरी बारिश हो गई थी, तापक्रम कम हो गया था, किसानों ने बोनी की है, तो बीमारी नहीं है। बीच वाली जो बीमारी हमने बताई थी तना विगलन रोग, वो कहीं कहीं है। इसके लिए देखिए अब चूँकि पकने वाली स्थिति है तो उस समय किसानों भाइयों को किसी प्रकार के फफूंदनाशक का डालने की जरूरत नहीं है उसमें। बाकी जो अगली साल के लिए ये है, यदि क्षेत्र में बीमारी आती है तो उसमें बीजोपचार करके बोनी करेंगे तो ये बीमारियाँ नहीं आएंगी। सर, आजकल लोग बहुत सारे मक्का की खेती करने लग गए हैं, जैसे गेहूँ चने की फसल को छोड़ के मक्का की फसल बोने लग गए हैं, तो सर उनको किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए? जैसे खाद है, दवाई है, बहुत सारी इल्लियाँ भी पड़ती है मक्का में सर आजकल। नहीं, इल्ली में देखिए फाल आर्मी वर्म एक मुख्य कीट इल्ली है। उसमें जो हमारी मक्का करीब 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसमें बीच में जो स्वंत्र सूट है
बीच वाला उसको ख़त्म कर देती है। उसकी रोकथाम के लिए पोंगली में या तो कोरिडोल वगैरह जो पाउडर आता है वो डाल दें, नहीं तो फिर दूसरी दवाइयाँ आती हैं तो उसका स्प्रे कर दें। ध्यान रखें किसान भाइयों कि चूंकि जो ऊपर सेंट्रल सूट है जो पोंगली में है ना, वहाँ दवा डालती है। जब किसान सीधे सीधे दवा का स्प्रे करेगा तो इल्ली इसकी नहीं मरेगी। इसमें जो दवा स्प्रे करते हैं तो पंप का नोजल जो है बिल्कुल ऐसे ऊपर होना चाहिए। ऐसे ऊपर होगा तो निश्चित रूप से इससे कंट्रोल हो जाएगा। बहुत से बहुत 2 की जरूरत पड़ती है, बाकी एक स्प्रे में कंट्रोल होगा। सर जी, ये जैसे इल्ली मार के लिए कृषि विभाग उसमें सब्सिडी देती है, तो किसान भाइयों को किस प्रकार से मतलब दवाई खरीदना चाहिए तो उनको सब्सिडी का वो मिल सके? सब्सिडी के बारे में आदरणीय चौहान साहब बताएंगे आपको। किसान भाइयों, कृषि विभाग में जो सब्सिडी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, किसानों को सर्वप्रथम कहीं से भी दवाई खरीदे तो पक्का बिल बनवाए। ठीक है। उसमें जो दवाई, कोई सी भी दवाई खरीदे उसमें टेक्निकल नाम, उसका बेस नंबर, लाट नंबर और इसकी एक्सपायरी डेट कब तक की और कितने लीटर खरीदा है। अधिकतम 1 एकड़ के लिए 2 लीटर का प्रावधान है कृषि विभाग में। ठीक तो 2 लीटर तक का मतलब किसान को अनुदान मिल सकता है। ओके सर जी। ठीक, थैंक यू सर।